देखो बेटा, तो अज ना आप इंटीग्रेशन बारे डिस्कशन करनी। हाँ, तो पूरी फिजिक्स का ही पार्ट है, कितने भी यूज हो सकता इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन बारे तो पता लग चुका ਤੁਹਾਨੂੰ है ना, प्रैक्टिस कर लेनी हुण क्योंकि लोड पैनी शुरू होनी ਆਪਾਂ ਨੂੰ है कर ली है ना। हाँ, तो जिन्नी रिवीजन करोगे उन्ने ज़्यादा काम वधिया होंदा जाएगा ना। इंटीग्रेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ जे ब्रॉडली देखिए तो डिफरेंशिएशन का उलट कह सकते हैं, ठीक है। जे आप लिटरेरी मीनिंग च चलिए, लिटरेरी तो डिफरेंशिएशन का मतलब हुंदा वा किसी वड्डी चीज नू तोड़ना ते छोटे टुकड़े कर देना, है ना। वड्डी चीज नू तोड़ के उहदे छोटे टुकड़े करने, डिफरेंशिएट करता, ठीक है। हुण जिद्दां मान लो दो दोस्त है, तीन दोस्त है, चार दोस्त है, तो किसी ने बाहरों आके पंजवें बंदे ने एक दूजे के कन भर के उन्होंने की दोस्ती तोड़ती, डिफरेंशिएट करता, छोटे छोटे हिस्से करते है ना। तो एक होंगी है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना, जोड़ना, सबमिशन का ही एक पार्ट है। तो जोड़ना, तो वड्डी चीज नू तोड़ के छोटे टुकड़ियां च वंडना डिफरेंशिएशन, तो उन्होंने टुकड़ियां नू जोड़ के वड्डी चीज बनाना इंटीग्रेशन। इदा समझ सकते हुण देखो बेटा, हुण तुहानू पता भी एक्चुअली होना पता की है, जदों आप इंटीग्रेट करना या डिफरेंशिएट करते हैं तो सानू एक इक्वेजन दिती हुंदी है। हुण जिद्दां मान लो मेरे सामने एक इक्वेजन लिखी है, इदां सिंपल है, तो इस इक्वेजन दे विच मैं जिहड़ी लैफ्ट साइड है उन्होंने मैं मानता वां कि ये डिपेंडेंट वेरीएबल है, तो राइट साइड नू मैं मानता वां भी ये इंडिपेंडेंट है ना। इदा मान के चलीदा। हुण अगर मान लो मेरे को इक्वेजन है तो मैं इस नू डिफरेंशिएट करना, तो लैफ्ट साइड का तो बन जाना डी वाई, तो राइट साइड की बनू 2x dx, इधर बन जू, है ना। हुण बेटा अगर गल सोच के देखो कि अगर इस इक्वेजन नू डिफरेंशिएट करन तो बाद ये बनया, तो फिर इस इक्वेजन नू इंटीग्रेट करन तो बाद ये वापस बन जाना चाहिए, क्योंकि तुहानू दस्सिया है ना। हुण मान लो इट मीनस जदों आप इसनू इंटीग्रेट करांगे आ वाली इक्वेजन नू, तो लैफ्ट साइड नू इंटीग्रेट करन तो बाद की बनना चाहिए आह, ते राइट साइड नू इंटीग्रेट करन तो बाद आ बन जाना चाहिए, है ना। तो इहदे लई हुण आपां कुछ पॉइंट्स समझने शुरू करने। हुण देखो पुत्र, जे तुसी लैफ्ट साइड नू देख रहे हैं, आ ये रिजल्ट डिफरेंशिएशन तो बाद दा वा। हुण अगर मैं इनू इंटीग्रेट करना, तो जिद्दां मैं तुहानू दस्सिया वा इंटीग्रेशन बेसिकली एडिशन है, जोड़ना, सबमिशन ही है। तो हुण जिद्दां तुसी सबमिशन, सबमिशन है ना, आ सिंबल नहीं सबमिशन का यूज करने सी, है ना, एस स्टैंड्स फॉर सबमिशन। तो जे आप सबमिशन के एस नू थोड़ा जिहा इदां लंबा खिंच दईए, इदां कर दईए, तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन,
साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर आ साडे कोल एक टर्म है तो ये दस रही है कि जिहड़ा y सी वो डिफरेंशिएट हो चुका वा, वो dy हो गया। तो जे मैं ये अगे इंटीग्रेशन का साइन पाता है ना, तो ये बन जाएगा dy नू इंटीग्रेट कर दिया तो वापस ये बन जाना चाहिए है ना, इदा बन जाए। ਇਹਦਾ मतलब इस कंसैप्ट तो मैनू समझ आनी चाहिए है कि जे मान लो मैं dt का मतलब है जो t है ना वो डिफरेंशिएट हो चुका वा, तो जे वो अगे इंटीग्रेशन का साइन होए वो t हो जाएगा, जे वो x हो जाएगा है ना। जो मर्जी आ जाए साडे कोल, जे डी आर है तो वो आर हो जाएगा। समझ आई गल है ना। जे डी जेड है तो आफ्टर इंटीग्रेशन वो जेड हो जाएगा। तो एक तो ये पहला रूल नोट करो इंटीग्रेशन का। सही लिख वो की करना आहो ठीक है पुत्र। हुण फर्क समझियो पुत्र। हुण जिहड़ा रूल नंबर सैकेंड है इंटीग्रेशन का, ये तो पहला पता लग गया। तो एक्चुअली रूल नंबर सैकेंड जो है फर्स्ट भी उत्थों ही निकलिया। हुण देखो तो आ जिहड़ा पोर्शन हुंदा ना डी वाई डी टी डी एक्स डी आर डी जेड, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ d ਦੇ ਨਾਲ वाली ਜਿਹੜੀ टर्म है ना वो वेरिएबल ਦਾ सिंबल है, मतलब dy च वेरिएबल y है, dt च वेरिएबल t क्वांटिटी है, dx च x है एंड सो ऑन। तो इस पूरी टर्म ਨੂੰ ਇਦਾਂ आ वाली ਜਿਹੜੀ टर्म है तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कह ਦਿੰਨੇ ਆ इंटेग्रैंड, ठीक है टर्म। हुण पुत्तर तुसी की देख रहे हैं इन्हां चारों, चार नहीं पांच, 1 2 3 4 5, इन्हां पंजों एग्जांपल्स दे विच सिर्फ डी एक्स डी वाई डी जेड डी टी डी आर कला ही है जिहदी इंटीग्रेशन हो रही है। पर इदां भी हो सकता वा भी एक्स डी एक्स है ना, तो इत्थे वाई डी वाई भी हो सकता, जेड डी जेड भी हो सकता। तो मैं एक्स वाले नाल काम चला रहा, या इदां भी हो सकता, या इदां भी हो सकता। हुण इन्हां दा रिजल्ट की आएगा है ना इंटीग्रेशन तो बाद, क्योंकि जे एक्स ना हुंदा कल्ला ही डी एक्स हुंदा फिर तो आंसर एक्स आ जाना सी, इहदा आंसर भी एक्स एक्स आ जाना सी। बट हुण की होऊ है ना, तो हुण सानू उहदे लई आ जिहड़ा बेसिक फार्मूला है
देखो आ वाला फार्मूला इत्थे जे अप्लाई करना तो हो सकता, बस फर्क की है, इत्थे n हाँ 1 है, इत्थे n 3 है। ये की कह रहा आदा पता लग चुका। ये जड़ा कंसैप्ट आप समझना ना, ये नीचे n माइनस नॉट इक्वल टू -1 मतलब है कि आ जड़ा असी रिजल्ट सीखन जा रहे हैं इंटीग्रेशन का, वो हर जगह पे काम आ सकता, इत्थे बस इत्थे नहीं काम आना। मतलब जे आप इनू इंटीग्रेट करना फिर उत्थे वो वाला फार्मूला काम नहीं आना, बाकी सारी जगह पे आ जाएगा। मतलब n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो जे n की वैल्यू -1 इत्थे पुट करांगे तो आही बन गया ना, मतलब dx by x वाली केस च नहीं काम आए, वो लिए अलग आएगा। चलो पहला इनू करिए। तो आ जड़ा फार्मूला है पुत्र, ਇਹਦਾ आफ्टर इंटीग्रेशन रिजल्ट कितना कढ़ना कि इत्थों पता लग जाना वेरीएबल x है, और वेरीएबल x की पावर कितनी दी हुई है, तो आफ्टर इंटीग्रेशन वेरीएबल x की पावर n की जगह पे n+1 हो जानी है, और उहदे नीचे भी n+1 पावर पूरी लिख देनी। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे फिर आंसर की आऊ x by 2 हो जू, इत्थे 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 क्यों क्यों नहीं होना, सिर्फ -1 दे लिए, माइनस लिए नहीं क्या, तो -2 दे लिए हो सकता। पुत्र की करते हैं, ऊपर आना तो ये बन जाना -1/x। पता लगा, क्लियर है। बाकी प्रैक्टिस तो ही होना, नोट करो, घबराना नहीं, कोई गल नहीं। हाँ, ਇਹਦਾ आंसर आंदा। तो ये लिए अलग फार्मूला है, सिर्फ ये जिहदे पावर वो है log x। log x अच्छा हुण अगर थानू लिख लॉग कितना लिखे आप LN नैचुरल लॉग, दो लॉग होंगे, एक कॉमन लॉग एक होंगे नैचुरल, नैचुरल आना ना। तो इस लॉग नू आ जिहड़ा लॉग है ना, इनू असी या फिर log e इदा भी लिख सकते, इदा भी लिख
लिख सकते हैं। अच्छा हुण ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ पता लग चुका पुत्र भी जे ਤੁਹਾਡੇ सामने आ इंटीग्रेशन है फिर है ना वो बस x की जगह t आ गया। जे मान लो आया था y minus 2y minus क्योंकि जिन्नी पावर है वही थले आनी ना। जे मान लो कर सकते हैं टी दी पावर 3/2 ਦੇ ਵਿੱਚ +1 ऐड करना है ना। सो ये आ गया साडे को आइडिया हो गया। ये नोट कर लो एग्जांपल्स भी। ठीक है पुत्र। और अगर बेटा इनू आप फोर्थ पॉइंट बना सकते हैं जिदा हम मान लो अगर x रेज टू पावर n dx है तो इसका रिजल्ट वो बनेगा जेकर n बने। ठीक है वो बने। पर जे मान लो ये कोई कांस्टेंट c कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी हो रहा तो उस कांस्टेंट नू ना तुसी इंटीग्रेशन साइन तो बाहर कढ़ के सॉल्व कर लेना। हम इनू सॉल्व करना तो सानू पता ही है। मतलब अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट टर्म नू आपां इंटीग्रेशन साइन तो बाहर कढ़ के बाकी टर्म्स की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हुण आ देखियो गल ठीक है। वो तो हुण देखो ये जड़ा आपां y इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाली एग्जांपल लई सी। जे तुसी इसनू डिफरेंशिएट करते हैं तो लेफ्ट साइड बन गई सी dy राइट साइड सी dx ये बनी सी है ना। अच्छा हुण बेटा आ जी टर्म है 2x dx अगर मैं इनू इंटीग्रेट करा इंटीग्रेट करने का मतलब है कि मैं ये अगे इंटीग्रेशन के साइन लिखते भी इंटीग्रेट करना तो आ की बन जू 2x2 हुण 2 बाहर पहला लैके जाना x dx हुण इनू इंटीग्रेट करना दसो x2/2 आही आ गया ना कि नहीं। तो
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਥਿਊਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, तो आप फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ v ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ a ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਔਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਆਫ change of velocity with respect to time। मतलब एक्सेलरेशन है dv by dt, dv by dt का मतलब velocity ਨੂੰ time ਦੇ ਨਾਲ divide नहीं differentiate किया, differentiation of velocity with respect to time। तो ये एक्सेलरेशन ते वेलोसिटी का रिलेशन है, पढ़ांगे जो आप मकैनिक्स वाला पोर्शन शुरू करना। हुण पुत्र मान लो मैनू वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन याद हो गया, हुण एग्जाम दे विच वो मैनू कहंदा वा कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3t² है, फाइंड एक्सेलरेशन। तो हुण इत्थे किते भी मैनू नहीं दसिया जाना भी डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी की इक्वेजन दी हुई है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो आपां एक्सेलरेशन निकालनी है, वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो मेरे दिमाग च इमीडिएटली ये फार्मूला आना चाहिए। तो मैं इत्थे सोल्यूशन दे विच dv by dt पहला लिखांगा फार्मूला जिहड़ा अप्लाई होने लगा, फिर मैं बेटा की करांगा v जिहड़ा वा है ना, उन्होंने सैपरेटली भी मैं सॉल्व कर सकदा। कितना कर सकदा, क्योंकि मैनू v अगर 3t² दिता तो आफ्टर डिफरेंशिएशन v बन जाना dv और ये 6t बन जाना, तो मैं इत्थे पुट करके नाल dt भी आना ना, तो एक्सेलरेशन आ जानी है 6t, क्योंकि dt dt कटे जाने, तो आ एक्सेलरेशन आ जानी मेरी। ठीक होगी गल। अच्छा हुण इहदा उल्ट करिए, हुण मान लो मैनू वो न्यूमेरिकल दिंदा कि एक्सेलरेशन है से 6t, फाइंड वेलोसिटी। अगेन मैनू एक्सेलरेशन ते वेलोसिटी का रिलेशन याद आना चाहिए भी एक्सेलरेशन तो होंगी है dv by dt, पर मैं क्योंकि हुण वेलोसिटी कढ़नी है, जिहड़ी चीज़ नूं फाइंड आउट करना ना पुत, तो उसनूं लैफ्ट वाल लै जीदा ते बाकी सब नूं राइट वाल लै गए। हुण जदों मैं इनू लैफ्ट वाल गया है ना, तो इनू क्रॉस मल्टीप्लाई भी करता, क्योंकि लैफ्ट वाल उही रहे जिहड़ा कढ़नी है, पर ये dv है पुत, तो निकालनी v है, तो dx तो x बनाना होए, dt तो t बनाना होए, तो इंटीग्रेशन, इसका मतलब मैनू इत्थे याद आना चाहिए इंटीग्रेट करना बोथ साइड्स। हुण a की वैल्यू मैं इत्थे पुट करती, जदों दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करांगा
तो हुण आ कांस्टेंट बाहर आ गया टी स्क्वायर तो आ बन गया v 3t स्क्वायर है ना। तो वेलोसिटी निकल आई। मतलब फिजिक्स दे विच इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज करते वक्त फार्मूलाज ने सानू इंस्ट्रक्ट करना की करना, तो वो अकॉर्डिंगली ना कि किसी ने कहना, पर रूल्स पता होणगे तां असीं अप्लाई कर सकते हैं। तो इस करके असीं रूल्स लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इंटीग्रेशन दे भी डिफरेंशिएशन दे भी। तो हुण ये दोनों एग्जांपल्स तुसीं नोट कर सकते हैं, है ना। है पता होना चाहिए, पढ़ांगे ना थ्योरी जो फार्मूला दिते नहीं होने। ठीक है। तो ये बेटा अच्छा हुण देखो, अगर तुसी इंटीग्रेशन की गल करते, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, हुण तक जिहड़ा बेटा आपां इंटीग्रेशन वाला केस किया है ना, इनू असीं कह दिंदे आ इनडेफिनेट इंटैग्रल, जनरल इंटीग्रेशन वाला। बट डेफिनेट इंटैग्रल का कंसैप्ट की है, देखो हुंदा की है कि अगर मैं तुहानू कहां कि नैचुरल नंबर्स नू ऐड करो, है ना। हुण नैचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट है, पर जे मैं कहां भी नैचुरल नंबर्स ऐड करो जिहड़े 1 तो 100 तक, 1 तो 100 तक नैचुरल नंबर्स ऐड करो, ਇਹਦਾ मतलब मैं इत्थे तुहानू स्टार्टिंग पॉइंट ते एंड पॉइंट दोनों दसते हैं। जिहड़ा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उन्होंने असी इनीशियल लिमिट लोअर लिमिट कह दिंदे हैं, तो जिहड़ा एंड पॉइंट है उन्होंने असी फाइनल लिमिट कह दिंदे हैं, अपर लिमिट या फाइनल लिमिट। तो लिमिट हुण इंटीग्रेशन दे विच बेटा मान लो, मैं गल नूं समझाउण लई एक एग्जांपल लै रहा, सपोज आ एक फार्मूला है टी डी टी, जिन्हों इंटीग्रेट करना मैं, और मान लो टी जिहड़ा वा इत्थे सिंबल है टाइम का,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ ਤੇ ਆ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਔਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿਮਿਟ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਪਰ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਲਿਮਿਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ। इस फार्मूला का आफ्टर इंटीग्रेशन रिजल्ट की होएगा टी स्क्वायर बाय 2। तो उस रिजल्ट ਨੂੰ मैं पहला स्क्वायर ब्रैकेट च लिख लेना, और स्क्वायर ब्रैकेट च लिखन तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ इनिशियल और फाइनल लिमिट्स है वो भी नाल इदा लिखती हूँ ब्रैकेट के नीचे ऊपर। उस तो बाद की करना मैं, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ख्याल रखना पुत्र कि ये जड़ा इंटीग्रेशन हुई है ये वेरीएबल टी है, तो रिजल्ट का वेरीएबल टी दिमाग च रख लेना जिदा मैं सर्कल करता। हुण आ कॉन्स्टेंट टर्म है तो इनू आपां ब्रैकेट चों बाहर भी कढ सकते हैं, कढ लई। उस तो बाद तुसी की करना कि आ जड़ा वेरीएबल है इनू अपर लिमिट नाल रिप्लेस करना, पर यदि पावर उही रखनी है लिमिट तो बाद भी, माइनस इस वेरीएबल नू फिर लोअर लिमिट नाल रिप्लेस करना, बट यदि पावर उही रखनी सेम जो फार्मूला च, वो नहीं बदलनी। तो यदा मतलब साडा आंसर की आया ना 4 सेकेंड आ गया आंसर। पता लगी गल। जितना एक और एग्जाम्पल ले लेने, मान लो मेरे सामने लिखा एक्स स्क्वेयर डी एक्स। हुण मान लो एक्स जड़ा वा वो डिस्टेंस है, तो उन्हें क्या शुरू च डिस्टेंस है 0 ते फाइनल है 5 मीटर। तो इंटीग्रेट, तो इनू इंटीग्रेट करना इदा। तो हुण इहदा आंसर की आऊ, उन्होंने सब तो पहला पाया स्क्वेयर ब्रैकेट ते लिमिट्स लिखतियां, फिर अगला स्टैप कॉन्स्टेंट नू बाहर कढ़ लिया, अंदर सिर्फ वेरीएबल ही रहन दिता। फिर की करांगे पुत, इनू इहदी पावर आ तो 0 ही हो गया, आ 125, तो ये आंसर आ गया। समझ आई गल। तो इनू असी कह दें इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, कितों लग के कितों तक, है ना। ये कंडीशन भी सानू स्टेटमेंट च दिती हुंदी है, तो इनू भी लिख लो।
ठीक है पुत्र। अच्छा हुण मान लो ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਲੀ देखो dx बाय एक्स स्क्वेयर x1 टू x2 तो x1 की होगी लोअर लिमिट x2 तो dx बाय एक्स स्क्वेयर ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ ਹਨਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਵਾਲੀ ऊपर है ना ताई एक्स समझ आई गल इस फॉर्म च ले आना तो हुण ये बन जाना -1/x देखो ना क्योंकि x की पावर -1 ओवर -1 तो आ बन जाना बन गया हुण तुसी आ माइनस साइन बाहर कढ़ लिया पुत इदा लिख लेना हुण तुसी की कर सकते हैं 1 ओवर x2 क्योंकि आ वेरिएबल है ना तो इस वेरिएबल आ ना 1 बाहर कढ़ लियो ये अंदर ही रहना हुआ तो आ x2 इत्थे आ जाना ना माइनस और उस तो बाद आ माइनस दोबारा अंदर ले जाओगे आ प्लस हो जाना माइनस इदा लिख सकते हैं है ना तो आ वाली फॉर्म बड़ी बार आनी फिजिक्स जिदा dr/r² है आ तो आ सेम ही हो गया एक्स की जगह आर आ गया तो आंसर आ गया 1/r1 -1/। हुण ये आया किदा इनू सॉल्व कर सकते हैं तुसी आप स्टेप्स बना लियो कर लो नोट
ठीक है, देखो बेटा हुण एक फार्मूला जेड़ा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है वो आ बनेगा। तो लिमिट्स दित्तियां हुई हैं, हुण इहदा रिजल्ट कड्ढना की दस्सिया। हाँ 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 हाँ, ये log x होना है। जे मान लो dt बाय टी है तो log t आ जाना है ना, जे dm बाय m है log m हो जाना, पर नाल लिमिट्स जे लैनी है पै जाने इदा है ना, वो भी लिखनी है। हुण आपां की लिखना कि आ फाइनल लिमिट माइनस, ठीक है, पता लग गया ये। आ गया, बट ना लॉग की एक खासियत है, रिजल्ट है लॉग ए माइनस लॉग बी नू ना इकट्ठा करके लॉग ए बाय बी भी लिख सकते हैं। ਇਹਦਾ मतलब फिर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ log log t2 by log इदा लिख सकते हैं, है ना। ये प्रैक्टिस करो। क्लियर है बेटा। हाँ वो आओ फिर ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਨਾ। एक्चुअली गल ਨੂੰ ਇਦਾਂ देखो ना, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, पहचान होनी चाहिए थानू ना, ਇਹਦਾ और ਇਹਦਾ रिजल्ट ਇੱਕੋ ਚੱਲਣਾ ना। देखो बेटा हुण जदों असी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो देखो थानू दसिया सी
कि अगर सपोज y इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन y तो हो जाएगी dy ते साइन थीटा आफ्टर डिफरेंशिएशन बन जाता cos थीटा d थीटा, ठीक है। अगर y cos थीटा है तो आफ्टर डिफरेंशिएशन y तो dy हो गई, पर cos थीटा बन जाता माइनस साइन थीटा d थीटा, है ना। अच्छा हुण इथों सीखो ये रिजल्ट याद रखने हैं तुसी। हुण इहदा मतलब जे साइन थीटा आफ्टर डिफरेंशिएशन बनता cos थीटा d थीटा, तो फिर इहदा मतलब cos थीटा d थीटा आफ्टर इंटीग्रेशन की बन जो मुड़ के दस्या कि अगर आप किसी टर्म नू डिफरेंशिएट करिए तो जिहड़ा डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है अगर उन्होंने वापस इंटीग्रेट कर दईए तो पहले वाली क्वांटिटी आ जाएगी। पता लगी गल। ਇਹਦਾ मतलब cos थीटा का डिफरेंशिएशन तो बाद रिजल्ट की है माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा का cos थीटा हो, तो जे आ माइनस साइन इधर शिफ्ट कर दईए तो साइन थीटा दी इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा। पता लग गया? लग जू, करो नोट। ठीक है बेटा, तो ये इंटीग्रेशन के दो रिजल्ट्स याद रखने हैं, आप डिफरेंशिएशन नाल जोड़ के देखिए ताकि काम आसान हो जाए ना साडे लिए याद रखना। हुण बेटा देखो कल ट्यूशन है कोई दूजी कोई केमिस्ट्री की है कितने बजे? तो तुहाडी 2:32 तक टेस्ट है, तेरी भी नहीं तेरी कितने बजे तक है ट्यूशन? 9-10। तो अपनी क्लास फिर कल नोट 10:30 रख ली है ना, 10:30 तो 11:30 रख ली, नोट कर लो। साढ़े 10 तो 11:30। हूँ देखो बेटा, तो एक तो कल कोशिश करो भी जे थोड़े डाउट्स है कोई डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दे है ना, जिहड़ियां असाइनमेंट्स है
ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। टेस्ट भी हाँ टेस्ट नोट कर लो। जेड़ा टेस्ट है वो होएगा 28 ऑफ जुलाई में, वीरवार, है ना। और ये टेस्ट होएगा, ये विच आएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ऑफ ए वेक्टर वाला केस, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ते क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है। ठीक, तो इतना कर लेना। हुन जिहड़े शॉर्ट टेस्ट हुंदे है ना, ताकि साडी तैयारी हो जाए पूरी। तो मंडे नूं शाम नूं मैं जदों आना, तुसीं 15 मिनट पहला जिहड़ा टेस्ट होएगा तुहाडा, वो बेटा हो जाएगा सबट्रैक्शन ऑफ टू वैक्टर्स ते बेस्ड, सबट्रैक्शन वाले केस न्यूमेरिकली होना वो मेनली, है ना। होर तो कोई है नहीं, थ्योरी पोर्शन करवाए है ना न्यूमेरिकल सानू, उन्हां च हो जाएगा एक अद्धा। ते ट्यूसडे नूं शॉर्ट टेस्ट हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट वाले ते बेस्ड, ते वैडनेसडे नूं हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ते बेस्ड 15-20 मिनट वाला टेस्ट। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਥਰਸਡੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? हेलो हेलो, हाँ जी, गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग है। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया बढ़िया मैम। ठीक है सर, घर पे ही हो आप? हाँ जी, आप 15-20 मिनट में आ सकते हो आप। हाँ, बस मैं बस तैयार होके निकलने लगी थी। एक्चुअली कल का गेस्ट आ गया, आर्यन ने फोन ठीक किया है। था। मैंने कहा चल सर को मिलके आते हैं। हाँ नहीं आ नहीं रहे हैं सही सर, बात 10 है, आ मिनट्स जाओ। में निकलने लगे। हाँ जी हाँ ठीक जी, है सही बात है। सर, ओके, थैंक यू सर। तो देखो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਪੁੱਤੋ, ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, नो डाउट है आप हर रोज मोशन ਨੂੰ ऑब्जर्व करते हैं और हर रोज रेस्ट ਨੂੰ भी ऑब्जर्व करते हैं, है ना। पर उस गल ਨੂੰ ਹੁਣ अगर ਅਸੀਂ मैथमेटिकली इक्वेशंस ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सप्रैस करना सीखना, कितना देखो पुत्र, ਹੁਣ जिद्दां आह वाला बैटरी है ਤੁਹਾਡੇ सामने पई है, ये रेस्ट ते है कि मोशन च है? रेस्ट ते है। ये जड़ियां चेयर्स है ये रेस्ट ते है कि मोशन च है? आ बोर्ड रेस्ट ते है कि मोशन च है ना। थानू किद्दां पता लग रहा कि तुसी ये आंसर क्यों दे रहे हैं, किद्दां दे रहे हैं, की सोच के दे रहे हैं ये रेस्ट ते?
नो मोशन कुछ भी नहीं हो रहा है हाँ हुण नहीं, हुण ये जिहड़ियां टर्म्स है ना इहनूं आपां रैक्टिफाई करना। तू की दिता सी आंसर? होर तो नो वर्क डन का तो नहीं पता, बट नो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन नहीं बदल रही। मैं रेस्ट ते हाँ कि मोशन च? रेस्ट ते हाँ। मैं रेस्ट ते हाँ कि मोशन च? कितना देखिया? जगह बदल रही है। ठीक है, तो हुण बेटा मतलब जदों असीं किसी भी बॉडी की रेस्ट या मोशन नूं दसना वा तां असीं साडा ध्यान हुंदा भी वो बॉडी जगह बदल रही है कि नहीं बदल रही, पोजीशन ते ध्यान हुंदा है ना। तो जदों भी आंसर देना ना बॉडी रेस्ट ते या मोशन ते है, सब तो पहला कित्थे ध्यान जाना चाहिए? उसकी पोजीशन ते। जे पोजीशन टाइम नाल बदल रही है फिर की कवांगे? जे नहीं बदल रही, अच्छा पर अगली गल सुनो, हुण अगर मैं आपां पहुंच जाने आ एक बस च, है ना। हुण जिहड़ी बस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ड्राइवर हर सवारी कंडक्टर ये सारे अपनी अपनी सीटां ते बैठे हुए है। बस जा रही है सड़क के ऊपर, तो फिर वो जिहड़ियां सवारियां आ पैसेंजर्स है वो रेस्ट ते है कि मोशन च है? की है? ये आंसर कितना दिता तुसीं? उन्होंने सीट थोड़ी चेंज की थी, वही सीट पे बैठे। अच्छा नहीं नहीं हुण गल नूं सुनो पुत्तर, हुण आपां फिजिक्स पढ़नी है ना, इहनूं गल नूं लियाओ। देखो हुण जदों असीं कहने आ कि बॉडी रेस्ट ते है कि मोशन च, तो असी पहला जवाब दिता सी भी यदि पोजीशन वाल ध्यान देना। हुण जिद्दां मान लो आ बस है, आ बस की सीट है तो मैं बैठा हाँ, है ना। तो बस चल रही है, हुण मैं रेस्ट पे हाँ कि मोशन च हाँ? मेरी जिहड़ी पोजीशन है वो बदल रही है कि नहीं बदल रही? ਇਹਦਾ जवाब दिता जा सकता है? सर मोशन क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਜਾ ਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ देखो गल नूं समझो, मतलब मैं इको टाइम ते रेस्ट ते भी हाँ, मैं रेस्ट किहदे हिसाब नाल हाँ? बस के हिसाब नाल, क्योंकि बस दे विच जिहड़ी मैं जगह लई है मैं उत्थे ही हाँ, है ना। बस के हिसाब नाल मैं, पर सड़क के हिसाब नाल कह लो या बिल्डिंग के हिसाब नाल कह लो या बस स्टैंड के हिसाब नाल कह लो, मैं की है? मोशन च। कितना पता लगा? क्योंकि बस चल रही है, तो बस के अंदर बैठी हर सवारी बस के अकॉर्डिंगली की है, पर ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ सड़क के अकॉर्डिंगली, बस स्टैंड के अकॉर्डिंगली, या बाहर जिहड़े खंबे लगे है सड़कों के, है ना, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली की है। क्यों? क्योंकि जिहड़ा खंबा लगा वा ਉਹਦੇ हिसाब नाल सवारी जगह बदल रही है ना कि नहीं? पता लगा है? ये माइंड दे विच आई इमेज पूरी, ये आनी चाहिए है। उसमें जैसे हम कोई खंभे देखेंगे या कोई बिल्डिंग देखेंगे, वो हमारी एक मोशन होती है। तो वो थोड़े लिए मोशन है ना। हम तुसी देखो कई बार तुसी नोट किया होएगा, ट्रेन च बैठे हैं, ट्रेन चल रही है ना, तो जमीन वाल देखो तो थानू इदा लगता होंगे जमीन पिछे नू दौड़ रही है,
मतलब जे तुसी गल बड़ी साफ है पुत्र भी जे दो बंदे है ना हुण जिद्दां तुसी हुण रिजल्ट ही आया वा जे एक स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया 95% एक का 90% है तो जे ਉਹਦੇ 5% ज़्यादा वा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 5% घट है ना। तो गल कहने का तरीका वा ਇਹਦਾ मतलब जे मैं किसी चीज़ के अकॉर्डिंगली मोशन च है तो मेरे अकॉर्डिंगली भी वो चीज़ मोशन च होगी, बस फर्क की हो ऑपोजिट भी 95% वाले दे 90 वाले तो 5% ज़्यादा वा ते 90 वाले दे 95% तो 5% घट है, ज़्यादा और घट उल्ट है ना। तो कहने का तरीका अच्छा हुण तुसी देखो बड़ी बारी तुहानू नोट किया होना, तुसी ऑब्जर्व करो कई बार जो मौका मिलया होए खास करके ना रेलवे स्टेशन ते तुहाडी ट्रेन जाके रुक गई, सामने दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी एक ट्रेन आके रुक गई, ठीक है असी ट्रेन च बैठे हैं साडा ध्यान उस ट्रेन वाल है। अच्छा हुण वो जिहड़ी ट्रेन है मान लो चल पई पर सानू इदां भी कई बार लगता भी साडी ट्रेन चल पई है, वो क्यों लगू रिलेटिव मोशन ही है ना भी जे वो ट्रेन राइट नू जा रही है साडे वालों तो असी उहदे अकॉर्डिंगली तो सानू तां पता लगना भी ट्रेन चली कि नहीं। जे आप लैफ्ट वाल देखांगे प्लेटफॉर्म तो उत्थे ही खड़ा जिथे ट्रेन है ना उहदे हिसाब नाल वो नहीं बदल, इट मीन साडी ट्रेन रुकी है प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली उहदी ट्रेन चल रही है, पर जे वो ट्रेन चल पई है तो असी उस ट्रेन वाल ही ध्यान रखिया वा होर किसी वाल नहीं देख रहे तो फिर सानू की लगू साडी ट्रेन चल पई है। दोनों गल्लां ही ठीक है भी साडी ट्रेन चल पई है उस ट्रेन के हिसाब नाल, वो ट्रेन चल रही है साडी ट्रेन के हिसाब नाल। कहने का मतलब जिहड़ा मोशन है ना पुत्र वो एक रिलेटिव टर्म, रेस्ट एक रिलेटिव टर्म है। फिर वही गल रिजल्ट वाली भी मान लो हुण एक स्टूडेंट है जिहदा कल रिजल्ट आया 10वीं का है ना, हुण जिद्दां तू कह रहा सी तुहाडे स्कूल च हाईएस्ट किन्ने मार्क्स है 97%, वो लिया के मैं कहा भी ये बच्चा फर्स्ट आया है ना, ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, दसना पैना भी ये सेठ हुक्म चंद वाले स्कूल च फर्स्ट आया वा है ना। क्योंकि जे मैं कहा भी ये फर्स्ट आया तो दसा ना भी कित्थों आया तो जेडे होर जिन्हों के नंबर 99 है उन्होंने कहना झूठ बोल रहे है ना, तो दसना पैना भी ये स्कूल का टॉपर है या दसना पैना भी ये डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है या दसना पैना ये स्टेट का टॉपर है, स्टेट का कंट्री का टॉपर है ना, इदा दसना पैना है ना। कहने का मतलब रेस्ट ते मोशन ये भी एक रिलेटिव टर्म है। तो जिहड़ी चीज़ बारे असी ये दसना वा कि रेस्ट ते है कि मोशन च है तो उहदे लई सब तो पहला सानू की देखना पैंदा पुੱਤ, हुण जिद्दां बस वाली एग्जांपल लईए तो बस के अंदर जिहड़ा पैसेंजर बैठा वो रेस्ट ते है कि मोशन च, रेस्ट ते। ये गल पूरी होगी कि नाल दसूंगे कि वो विद रिस्पेक्ट टू बस रिलेटिव टू बस रेस्ट पे, पर वही पर्सन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कह लो, अर्थ कह लो है ना, ग्राउंड कह लो। तो हुण ये जो आप कहते हैं भी ये परसन विद रिस्पेक्ट टू बस रेस्ट पे है तो ये जो परसन है वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, जी बस है ना वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस दिता ना भी ये हिसाब ना रेस्ट पे समझ गए। तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पता लगी पुੱਤ, जिहदे अकॉर्डिंगली असी मेजरमेंट करके रिजल्ट दस रहे रेफरेंस ऑब्जेक्ट। हुण जिद्दां मान लो कि आप कहिए भी आप कितनी हाइट ते है ना, कि तुहाडे पैर कितनी हाइट पे, इसका जवाब दे सकते हैं
ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ 0 ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ है ना, फिर साढ़े पैर थोड़े हाइट, जे आप गली के हिसाब नाल चलीए फिर होर भी उच्चे, जे छत के हिसाब नाल चलीए तो फिर आप कहांगे साढ़े पैर डेप्थ च है, हाइट च नहीं है, थल्ले है छत नाल। समझ आई है क्या? तो है डेप्थ की होंगी थल्ले जाना, तो छत के हिसाब नाल आपां की है उत्ते कि थल्ले। छत छत पता किहनूं कहंदे? हाँ उपर, इदा उपर होंदा कि थल्ले होंदा? छत साडे उपर है, असी छत दे थल्ले हैं, है ना। तो छत उपर है, मैं की क्वेश्चन पूछा सी कि साडे पैर छत तो नीचे है, डेप्थ ते है, थल्ले है। समझ आई गल? जमीन तो उपर है ना। तो कहने का तरीका वा, मतलब जिहड़ा आपां मोशन वाला टॉपिक शुरू करना वा हुण, कल फिर इहनूं डिस्कस करना शुरू करांगे, है ना। तो उहदे विच आपां किहड़े पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, तो उहदा बेस आपां याद रखना कि बिना रैफरेंस पार्टिकल दे असी ये नहीं दस सकते कि पार्टिकल रैस्ट च है कि मोशन च है ना। उहदे लई सानूं रैफरेंस पार्टिकल कंसीडर करना पए। ये कंटिन्यू करांगे कल, ठीक है। अज इन्ना ही कर लो, रिवाइज कर लो।